हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस, एक ऐसे फिल्म बैनर के बारे में जो बॉलीवुड में सबसे चहीती और सबसे फेवरेट में से एक है। हालांकि मैं रिव्यूज़ तो ऐसे देता ही रहता हूँ, हर वक्त जो भी मूवीज़ आती है मूवीज़ देखता हूँ, उसके रिव्यूज़ अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बार मैंने सोचा कुछ ऐसा अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं जिसमें मैंने कभी बात नहीं की। तो हाल ही में मैं रिसर्च कर रहा था टॉपिक, कौन से टॉपिक पे हम बात की जाए इस वीडियो में। तब जाके मुझे ख्याल आया कि एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के बारे में हम बात करते हैं जिनकी मूवीज़ बजट में भले ही लो होती है बट क्वालिटी वाली मूवीज़ हम देखते हैं, एंटरटेनमेंट होता है और सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल मैसेजेस होते हैं, इमोशनल क्वेश्चन सबसे हाई होता है बजट लो होने के बावजूद। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स मैडॉक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने हाल ही में पास्ट में इतनी सारी अच्छी मूवीज़ दी हैं। बजट भले ही लो है बट क्वालिटी उतनी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी थी पास्ट में, जो एक वन ऑफ द फेवरेट हम कह सकते हैं यंग जनरेशन में। एंड हम हमारे जैसे जो जनरेशन है उनके लिए सबसे बढ़िया और सबसे ज़बरदस्त ऐसी मैडॉक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी मूवीज़ है इस बैनर के अंडर बनी है और सक्सेसफुल हुई है विद लो बजट। चलिए शुरू करते हैं। पहली है इसमें कॉकटेल, जो सुपर हिट हुई थी, ठीक है। हिंदी मीडियम है, स्त्री है, बाला है, मिमी है, ठीक है, जो बजट में कम थी। ऑब्वियसली हम सभी को पता है मिमी जो एक ओटीटी थी मूवी, बट उसका बजट इतना लो था कि अगर वो थिएटर में भी आती ना तो रिकवर कर जाती। इतनी अच्छी मूवी थी, मैं रोया भी था उस मूवी को देखते हुए, ठीक है। कुछ ऐसी मूवीज़ है जैसे बिग साइरस स्टारिंग सैफ अली खान, वो फ्लॉप हुई थी बजट वाइज भी और कलेक्शन वाइज भी। लेकर हम दीवाना दिल और हैप्पी एंडिंग अच्छी थी, कंटेंट वाइज अच्छी थी, बट ओवरऑल हम देखें तो एक फ्लॉप हुई थी वो। राब्ता स्टारिंग सुशांत सिंह, लेट सुशांत सिंह राजपूत, कृति सैनल, मूवी ठीक ठाक थी, बजट में थोड़ा ऊपर नीचे था। और कम होता बजट राब्ता मूवी का तो और अच्छे से चल जाती। अर्जुन पटियाला वॉज वन ऑफ दी, मैं कहूँगा हेडेक मूवी थी ये मैडॉक्स फिल्म्स ने जो बनाई थी। कॉमेडी थी बट जिसका ना ही सर था ना ही पैर था। हम कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं, ब्रेन को यूज़ नहीं करना है, बट एक ऐसी मूवी थी अर्जुन पटियाला कि ब्रेन ना यूज़ करो तो भी हमें सिर दर्द देती थी। इसलिए है मेड इन चाइना, राजकुमार राव, मोनी रॉय, बमन ईरानी, परेश रावल की ये मूवी, जुगाड़ू मूवी हम कह सकते हैं। ये मूवी हंसाने में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल हुई थी बट कंटेंट वाइज उतनी ग्रेट नहीं थी जो दिवाली ये धमाल मचा। आगे थी सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, जो हाल ही में अभी आई थी मूवी थिएटर में। थोड़ा बहुत कमाल था, मैंने इस मूवी को देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, बट ठीक ठाक थी, कुछ ऐसी ग्रेट मूवी नहीं थी ये मूवी, बट ओवरऑल एवरेज थी। बट कलेक्शन वाइज अगर हम देखें ये मूवी बहुत ही फ्लॉप हो गई थी कलेक्शन वाइज। आगे है हाईजैक करके कोई मूवी आई थी, शाइनी आहूजा और ईशा देओल की, 2007 या 8 में ये मूवी आई थी, जो एवरेज थी, हिट नहीं हुई बट एवरेज टैग लेके गई थी। एजेंट विनोद स्टारिंग सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान, ये कंटेंट वाइज ठीक ठाक थी। स्टार पॉपुलैरिटी वाइज ये मूवी थोड़ी हाई लेवल की थी क्योंकि इसमें सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान थे, ठीक है। बजट वाइज भी ठीक ठाक थी, इसलिए मूवी थोड़ी बहुत एवरेज कलेक्शन करके चली गई। आगे है फाइंडिंग फैनी, वन ऑफ द मोस्ट क्वर्कीएस्ट मैं मूवी कहूँगा फाइंडिंग फैनी को, जो कि एक अलग ट्रैक पे थी, एक अलग लव स्टोरी थी। ओल्ड जनरेशन की जो स्टोरी होती है, ओल्ड पर्सन जो अपने लव को वापस पाना चाहता है, किस तरीके से वो पाता है नहीं पाता है वापस, उस तरीके की वो कहानी थी, क्वर्की स्टोरी थी। बट ओवरऑल ये मूवी थोड़ी एवरेज थी, जो एवरेज कलेक्शन लेके चली गई। आगे है लव आजकल 2020। हालांकि ये मूवी सरदर्द थी, मैं कहूँगा सरदर्द थी, बट बजट वाइज और कलेक्शन वाइज इसने एवरेज मूव
एवरेज बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पे, थिएटर पे, इसलिए ये एवरेज मूवी थी। बाकी स्टोरी लाइन लव आजकल 2020 की सबसे मिडल में थी, मतलब ना ही अच्छी थी ना ही खराब थी, ठीक है। अंग्रेज़ी मीडियम का लक मैं कहूँगा ना थोड़ा ख़राब था कि तभी कोविड आया था, पता नहीं था, अंग्रेज़ी मीडियम आया और दूसरे दिन ही थिएटर बंद। सो बट ऑब्वियस कि मेकर्स को जो है अंग्रेज़ी मीडियम को थिएटर से निकालना पड़ा। पर डिज्नी पे हॉटस्टार पे आते ही ये मूवी इतनी रुलाई थी। वन ऑफ माय मैं कहूँगा फेवरेट मूवी थी मेरी, मैडॉक्स फिल्म्स के अंडर जो ये मूवी बनी थी अंग्रेज़ी मीडियम। आगे है रूही भी एक हॉरर कॉमेडी के जॉनर में आती है, क्योंकि एक एवरेज बिजनेस किया था, एवरेज भी मैं कहूँगा बिलो एवरेज बिजनेस किया था। कंटेंट वाइज थोड़ी स्पूकी थी, एंटरटेनिंग थी, बट कई जगह बोरिंग लग रही थी, स्ट्रेचेबल लग रही थी। इस तरीके की ये रूही मूवी थी। आगे है सुपर हिट मूवीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर बैनर में बनाई गई है। पहली है कॉकटेल, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, नैना पेंटी, तीनों का जो फ्रेंडशिप बताया है, इमोशंस बताया है, लव बताया है, गाने बताया है, म्यूज़िक है। इस वजह से ये जो कॉकटेल थी वो बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट कलेक्शन किया था, बॉक्स ऑफिस वाइज भी और बजट वाइज भी और कंटेंट वाइज भी। और आगे है हिंदी मीडियम स्टारिंग ऑफ कोर्स लेट इरफान खान और उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस एक थी। हिंदी मीडियम वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल मैं कहूँगा ये मूवी थी जो रिलीज़ हुई थी। कलेक्शन वाइज भी इस मूवी ने छप्पड़ फाड़ कमाई किए थे मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर जब ये बनी थी, ठीक है। और आगे है स्त्री, बोलने की ज़रूरत नहीं है, 14 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी 120-130 करोड़ कलेक्शन करती है बॉक्स ऑफिस पे। तो बहुत ऑब्वियस है कहीं ना कहीं तो एक ऐसी एंटरटेनिंग स्पूकी कॉमेडी मूवी होगी जिसने हंसाया है, सबको डराया है। वो कैरेक्टर स्त्री का, श्रद्धा कपूर का वापस आ रहा है स्त्री 2 में अगस्त 30, 2024 को, ठीक है, याद रखना। आगे है बाला, वन ऑफ द मोस्ट क्वर्कीएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल कॉमेडी मूवी ऑफ आयुष्मान खुराना। वैसे तो आयुष्मान खुराना ऐसी मूवी करते ही रहते हैं, उनका ये जॉनर है, बट मैं कहूँगा बाला जब मैंने मूवी देखी, इसका कलेक्शन जब हमने देखा ना बहुत ही हटके था, थोड़ा अलग था, क्वर्की मूवी थी। कलेक्शन वाइज भी ये मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से इसने संभाला था बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी। आगे है मिमी, ऑल्दो ये एक OTT मूवी थी, ठीक है, बट ये मूवी अगर मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा ये मूवी आती थिएटर में ना तो रुला देती बॉस। हर एक सीन इसका कॉमेडी वाइज, कॉमिक पंच, पंकज त्रिपाठी, कृति सैनोन, साई तरमरकर, सारे कैरेक्टर्स इमोशन से भरपूर थे, लास्ट में रुला देती ये मूवी मिमी। तो इस तरीके की मूवी भी मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर बनी है, सुपर हिट रही है। बाकी जैसे शिद्दत है, 10वीं है, हम दो हमारे दो है, चोर निकल के भागा है, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग जॉनर की ये मूवी OTT पर भी मैडॉक्स फिल्म्स ने अंडर बनी थी और उन्होंने प्रोड्यूस की थी, जो जिसमें से मैं कहूँगा 10वीं और मैं भी चोर निकल के भागा जो मेरे लिए सबसे अच्छी मूवी थी। शिद्दत एंड हम दो हमारे दो ओके थी, एवरेज थी, कहानी वाइज ठीक ठाक थी। आगे अगर हम बात करें जैसे हिट मूवीज़ की, लव आजकल 2009 में आई थी, गोवा गोवन, बदलापुर, लुका छुपी, भेड़िया, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये सारी मूवीज़ भी उतनी अच्छी थी वो टाइम कि बदलापुर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा वरुण धवन की, जो मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर ये बनी थी मूवी। उसके बाद लुका छुपी, भेड़िया, येट अनदर मूवी जो एक अच्छी जॉनर की मूवी थी। फर्स्ट टाइम वरुण धवन ने ऐसे जॉनर को चूज़ किया था, ठीक है, जिसका भेड़िया का सीक्वल हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आगे हम बात करें मैडॉक्स फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट चर्चित मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें है स्त्री, रूही, भेड़िया, उसका सीक्वल स्त्री 2, मुंजा स्टारिंग शर्वरी वाघ, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर स्टारिंग आयुष्मान खुराना, समांता प्रभु एंड भेड़िया 2 स्टारिंग वरुण धवन। ये सारी जो मिक्सचर्स है और भी आने वाले मूवीज़ है,
मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर बनने वाली है, जैसे स्काई फोर्स है, सेक्टर 36 है, और अलग अलग मूवीज़ और भी और बनने वाले हैं। जैसे जैसे और भी मूवीज़ बनने के अनाउंसमेंट हो गए मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ये हॉरर यूनिवर्स हुई, मैडॉक्स फिल्म्स के अंदर जो मूवी फ्लॉप एवरेज टैग लेके गई है, थोड़ी बहुत फ्लॉप थी, सुपर हिट थी, जो भी मूवीज़ के मैंने नाम लिए हैं, आपकी सबसे फेवरेट जॉनर वाली मूवी कौन सी थी, आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे इस अलग वीडियो बनाने के इसमें एक लाइक तो बनता है सभी से, और सब्सक्रिप्शन तो लेना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है इस चैनल को, तब जाके ऐसे हटके और अलग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। रिव्यूज़ के अलावा भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बट सब्सक्राइब करोगे तो आगे और ऐसे कंटेंट आपको मिलेंगे। थैंक यू।